चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण योगम। यह भी आपका ये जो एनसीईआरटी बुक का मैथमेटिक्स का 3rd नंबर चैप्टर है क्लास 10th का। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ क्लास 10th। चलिए इसमें देखते हैं कि ये क्या होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण और इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। तो इसके लिए पहले इस टेबल को समझना होगा। तो टेबल को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के किस तरह से दिखते हैं, होते क्या है। तो जैसे देखिए ax by प्लस सी बराबर 0, ये दो चर है, इसमें x और y ये दो चर हो गए और ये क्या ए बी सी क्या हो गया, अचर हो गया। तो आप लोग लिख सकते हैं, देखिए ए बी सी ये सब क्या पद है, अचर पद है। क्या पद है, अचर पद। अचर पद का मतलब क्या होता है, इसका मान बदलता नहीं है। ये मतलब जो संख्या है, जैसे जो ए बी सी इसमें नंबर्स लिखा होगा 1 2 3 कुछ भी नंबर्स लिखा होगा, और ये जो x और y है ये क्या है, चर पद है। क्या पद है ये, चर पद, जिसका मान क्या होता है, क्वेश्चन के अनुसार ये बदलते रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्यों, क्योंकि इसमें जो घात है, देखिए सब में घात कितना, एक ही है। तो जिस भी समीकरण का घात एक होता है उसको हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं। और जितना चर होगा, जैसे दो चर है तो दो चर वाले, एक चर है तो एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन जो इसमें लोग कंपेयर करना है, दो हम लोग रैखिक समीकरण को लेंगे, उसको हम लोग देखेंगे कि उसमें किस तरह का हमारा ग्राफ बनेगा, किस तरह का हल आएगा। हल में क्या है कि जैसे कि एक आंसर आएगा, दो आंसर आएगा, या बहुत सारा आंसर आएगा, या कोई आंसर नहीं आएगा, उस तरह के इसमें क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखिए हम लोग जब दो रैखिक समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, दो समीकरण का बात करेंगे तो उसको इस तरह से लिखेंगे। जैसे देखिए एक हो गया ax by प्लस सी बराबर 0, जो एक पहले लिखे हैं। फिर एक ax by प्लस सी बराबर 0, तो दोनों में अंतर क्या है, कुछ तो अंतर ही नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 1 लगाते, a1 b2 मतलब b1 और c1। इस तरह से क्या होगा, a2 b2 और ये c2। समझ में आ रहा है बात को आपको। देखिए फिर से देखिए आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 0। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, a2x फिर क्या हो जाएगा b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हम लोग दो समीकरण को लेते हैं, फिर इसमें क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे एग्जांपल में दिया उस टेबल में कि पहला में देखिए क्या लिखा हुआ, x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इसमें हम लोग किसे करना है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखना है कि a1 बाई a2 अगर बराबर नहीं होता है b1 बाई b2 को, नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इसमें क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आपको ग्राफ में देखने को मिलेंगी और इसमें आंसर एक होगा। क्या होगा, आंसर एक, केवल एक हल। ठीक है, अब देखिए मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो क्या होगा, एक हल। क्या होगा, एक हल। और ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेद करने वाला, मतलब कि जो ग्राफ होगा, जैसे इस तरह ग्राफ बना रहा था उसमें जो आएगा कुछ इस तरह से कटता हुआ एक हल आएगा, डॉट डॉट करके मिलाएंगे तो उसमें क्या, एक कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, एक्स वाई क्या मिलेगा, एक मिलेगा। तो इसका हल क्या होगा, केवल एक होगा। तो इसलिए इसका क्या, इसमें ग्राफ किस तरह का बनेगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो चलिए इसको थोड़ा इरेज करते हैं, तो फिर से आपको हम बताते हैं शुरू से। ध्यान से समझिए, इससे एमसीक्यू में बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप इस टेबल को समझ जाते हैं तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आप उन सब क्वेश्चन का आंसर बना पाइएगा और आपको इससे जो एमसीक्यू आएंगे 10 नंबर का 20 नंबर का वो आपका गलत नहीं होगा। अलग अलग बोर्ड में अलग अलग मार्क्स का आता है, जैसे जैक बोर्ड में शायद 20 नंबर का आता है, अभी सीबीएसई में ये 10 नंबर का कर दिया गया है। तो एनसीईआरटी से सीबीएसई और जैक दोनों में क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं, ग्राफ को समझना है तब शुरू से देखते हैं। देखिए पहला कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 1, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो इसमें क्या होगा। इसमें पहला तो क्या होगा, जो ग्राफ में जो ग्राफ बनेगा उसमें जिस तरह का डायग्राम बनेगा क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेगी। इसमें क्या आएगा, प्रतिच्छेद करने से एक बिंदु पर कटेगी। तो एक बिंदु में कटने से क्या होगा, एक्स वाई खाली एक ही को आएगा, इसलिए इसका हल क्या होगा, एक हल होगा। आपको हम डायग्राम बता रहे हैं, डायग्राम भी कुछ इसी तरह से बनेगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि देखिए a1 बाई a2
इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। जब दोनों समीकरण का अनुपात, हर एक अनुपात बराबर हो, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बराबर C1/C2, तो इसमें क्या होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, समपाती होगा। मतलब कि मान लीजिए एक ऐसा रेखा बना ग्राफ में जिसका नाम हुआ AB, और दूसरा समीकरण से भी एक ग्राफ बनेगा जो इसी के ऊपर एकदम बनेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए CD, तो दोनों एक के ऊपर एक होगा। तो ये हर एक बिंदु पे क्या हो रहा है, एक दूसरे से कट रहा, हर एक बिंदु पे, जैसे यहाँ से मिलेंगे तो एक बिंदु आ गया, यहाँ से मिलेंगे तो एक बिंदु आ गया, यहाँ से मिलेंगे तो एक बिंदु आ गया, यहाँ से मिलेंगे तो एक बिंदु आ गया। तो हर एक बिंदु में क्या हो रहा है, एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं। तो हर एक बिंदु में कट करने से क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा अपरिमित। अपरिमित का मतलब क्या है कि बहुत सारे आंसर आएगा, जितना बिंदु में टच करेगा उतना सारा XY निकलेगा ना, तो उतना सारा आंसर हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से, देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल, क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल। ये हो गया दूसरा कंडीशन। अब तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन में होगा A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और लास्ट में नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब लास्ट का अनुपात इन दोनों अनुपात से बराबर नहीं होगा। इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा उसमें जो रेखाएं क्या होगी, समांतर। तो समांतर रेखाएं आप जानते हैं जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, इस तरह का पैरेलल्स होगा, ठीक है, जो कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। अगर टच करेगा ही नहीं तो बिंदु बनेगा ही नहीं, बिंदु बनेगा ही नहीं तो आंसर कहाँ से आएगा, आंसर आएगा नहीं। कट तो होना चाहिए ना, तभी तो आंसर XY निकलेगा, तो कट होगा नहीं, इसलिए क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, इसका आंसर में कोई हल नहीं, ठीक है, समझ में आया। तो पहला वाला देखिए, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया तो इसमें क्या होगा, एक हल होगा और कई सारे बनेगा आपका ग्राफ प्रतिशत करते हुए। और अगर A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 आ जाता है तो इसमें क्या होगा, समपाती बनेंगे। क्या बनेंगे, समपाती बनेंगे। जो ग्राफीय निरूपण होगा, जो ग्राफ बनेगा उसमें ग्राफ में जो रेखा बनेगा वो समपाती बनेगा। समपाती बनने से बहुत सारा आंसर आएगा, कई हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो समझ सकते हैं क्योंकि एक के ऊपर एक लाइन आ गया है। और जब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इस कंडीशन में जो रेखाएं बनेंगे वो समांतर रेखाएं बनेंगे, और समांतर रेखाएं बनने से रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और अगर कटा नहीं तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि कटेगा नहीं तो बिंदु का निर्माण होगा नहीं, और बिंदु बनेगा नहीं तो ग्राफ में फिर XY कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। इसलिए क्या होगा, ये इसमें कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसमें ग्राफ में एक लाइन और होना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज कर लेते, फिर शुरू किए, फिर आपको बताते हैं। देखिए ध्यान से, क्या इसमें होने से आपको क्वेश्चन को बनाने में आसानी होता है। इसमें एक ग्राफ जो है, जो ये टेबल दिया हुआ, टेबल में एक कॉलम हम लोग ऐड कर देंगे। तो कॉलम में क्या होगा, कॉलम में देखिए देयर आर 3 कंडीशन। तो इन 2 कंडीशन में पूछता है कि संगत है कि असंगत है, ये जो समीकरण संगत कि असंगत। देखिए क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, पहले क्वेश्चन देखिए, ये तो ग्राफ वाला क्वेश्चन है। इसमें है क्या, बिना, हाँ देखिए समांतर और समपाती, ये तो बन जाएगा, फिर समांतर समपाती, फिर हाँ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2, और क्या लिखा हुआ है, A1/A2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत है। संगत असंगत, तो ये तो कहीं बताया नहीं है कि संगत कौन सा होता है, असंगत कौन सा होता है। तो इसी के लिए आपको यहाँ पर संगत असंगत का ऐड कर देंगे हम लोग। तो देखिए इन दोनों में क्या होता है, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन में क्या आता है, आंसर आता है। तो जिसमें आंसर आता है उसको हम लोग संगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संगत। जिसमें उत्तर मिलेगा, उत्तर मिलेगा ना, पहला वाले में एक हल मिलेगा, दूसरा वाले में अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा, लेकिन लास्ट में हम लोग का आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सो क्या बोलेंगे हम लोग, असंगत। क्या बोलेंगे, असंगत। जिसमें हमें उत्तर मिलेगा उसे हम बोलेंगे संगत, और जिसमें उत्तर नहीं मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे असंगत। तो इसका मतलब ये है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 क्या होगा, संगत, और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये भी क्या होगा, संगत। लेकिन A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2 क्या होगा, असंगत। तो याद रखना है आपको, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं और समपाती रेखाएं संगत होती हैं, और समांतर रेखाएं असंगत होती हैं, क्योंकि असंगत में उत्तर हमें नहीं मिलता है, क्योंकि ये कटता नहीं है। अगर आप इसको टेबल को समझ जाइएगा तो आगे आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। 1 नंबर का सारा क्वेश्चन जिस चैप्टर से आएगा सॉल्व हो जाएगा, और इस चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही एग्जाम में इसी टेबल से।